हैं। जत्थे में 89 जायरीन हैं, 2 दूतावास के अधिकारी भी शामिल हैं। सभी जायरीन को कड़ी सुरक्षा के बीच लाया गया अजमेर। 9 जनवरी तक कड़ी सुरक्षा के बीच अजमेर में रहेंगे जायरीन। पाकिस्तान की तरफ से चादर पेश कर मांगी जाएगी दुआएं और 10 जनवरी को ट्रेन से फिर रवाना हो जाएंगे। तो फिलहाल आपको बता दें कि ख्वाजा गरीब नवाज का 813वां उर्स चल रहा है और इस मौके पर पाकिस्तान से जायरीन भी जो है शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच जायरीनों को लाया गया है और अब 9 जनवरी तक कड़ी सुरक्षा के बीच अजमेर में ये जायरीन रहेंगे, जहां पर इनके द्वारा चादर जो है वो पेश की जाएगी। आपको बता दें, हालांकि इस बार संख्या कम है, लेकिन फिर भी जायरीनों का जत्था पहुंच चुका है, जिसके लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। 813वें उर्स के मेले में ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एयरपोर्ट की बस से, जिससे वो आए हैं। नाम क्या है आपका? कैसे इंतजाम रहे हिंदुस्तान तक क्या दुआ करेंगे? दोनों देशों को जो भी हो सका। जयपुर से बड़ी खबर आपको देंगे। बीजेपी मंडल अध्यक्षों की सूची का काउंटडाउन शुरू हो गया है। जिलाध्यक्षों को लेकर दिल्ली में आज अहम बैठक भी होगी। बीजेपी के संगठनात्मक अध्यक्षों के नाम की सूची आज जारी होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जयपुर से, ये बड़ी खबर है। बीजेपी मंडल अध्यक्षों की सूची का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जिला अध्यक्षों को लेकर दिल्ली में आज अहम बैठक होनी है। बीजेपी के संगठनात्मक अध्यक्षों के नाम की सूची जारी होगी। मंडल अध्यक्षों को लेकर एक सूची भी जारी की गई है, जिसमें गंगानगर के मंडल की अध्यक्ष कौन होंगे, इस बात को अभी स्पष्ट नहीं किया गया था। कल एक सूची जारी हुई थी। जिला अध्यक्ष को लेकर दिल्ली में मंथन प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर के अंतर्गत ये किया जाना है। इसको लेकर दिल्ली में आज अहम बैठक होगी। बीजेपी के संगठनात्मक अध्यक्षों के नाम की सूची जारी होगी। जहां एक तरफ एसआई भर्ती पेपर लीक गैंग पर कार्रवाई की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ एसओजी और जयपुर पुलिस ने एक और नकल गैंग का खुलासा कर दिया है। जयपुर पुलिस ने नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन की ऑनलाइन परीक्षा लीक मामले में गिरोह से जुड़ी 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। देखिए रिपोर्ट। ऑनलाइन नकल कराने वाली गैंग का खुलासा। एग्री ट्रेनी भर्ती परीक्षा में करा रहा था नकल। नकल गैंग के 14 आरोपियों को किया अरेस्ट। गिरोह पहले भी करा चुका है नकल। पुलिस प्रशासन की सख्ती के बावजूद भर्ती परीक्षाओं में नकल थमने का नाम नहीं ले रही। इस बार नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड की एग्री ट्रेनी भर्ती परीक्षा में ऑनलाइन नकल करवाने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है। जयपुर पुलिस और एटीएस एसओजी ने कार्रवाई को अंजाम देते हुए इस मामले में 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच के दौरान एक बड़े नकल गिरोह का पर्दाफाश हुआ है और कई भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी की जानकारी सामने आई है। एटीएस के पास भी था, तो वो भी हमारे साथ साथ काम किया। तो कल दिन भर इस संदर्भ में हमने जगह जगह पर कार्रवाई करके कुल 14 लोगों को हिरासत में लिया है, जिसमें सेंटर अधीक्षक भी है, जो कैंडिडेट्स को कैनवास करके इस तरह का मैल प्रैक्टिस के लिए तैयार करता वो भी है। जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने बताया कि जयपुर पुलिस और एसओजी को ऑनलाइन नकल के बारे में सूचना मिली थी। इसके बाद शास्त्री नगर, चित्रकूट, मोहाना, वैशाली नगर के 6 सेंटर्स पर छापा मारा गया। इस दौरान सबसे पहले 2 संदिग्ध नितेश कुमार और सुमित सिंह को पकड़ा गया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि शास्त्री नगर के एसजेएम कॉलेज में कंप्यूटर लैब के जरिए परीक्षा में स्क्रीन शेयर कर चीटिंग करवाई जा रही थी। इसके बाद पुलिस शास्त्री नगर स्थित कंप्यूटर लैब पहुंची। जयपुर में 6 सेंटर्स में ये एग्जाम हो रहा था, तो उसमें जो हमने पहले जो जिसको पकड़ा था, उसके थ्रू हमें सूचना मिला कि जो ऑनलाइन एग्जाम्स जो सेंटर्स में चल रहा था, उसको एक एमी सॉफ्टवेयर है, उसके थ्रू स्क्रीन शेयरिंग फैसिलिटी मिलता है। उस स्क्रीन शेयरिंग फैसिलिटी से जो क्वेश्चन पेपर है वो क्वेश्चन पेपर सॉल्वर के पास तक पहुंच जाता है और वो क्वेश्चन पेपर का आंसर निकाल के कैंडिडेट तक पहुंचाता है।
पुलिस गिरफ्त में आए आरोपी संदीप से पूछताछ में खुलासा हुआ है कि एग्री ट्रेनी भर्ती परीक्षा में उसके साथी मिलकर परीक्षाओं में मोटी रकम लेकर नकल कराने का काम करते हैं। डिवाइस और नकदी और खाली चेक वगैरह जो बरामद किया है वो आपको अलग से सूचना दिया जाएगा और इसका जो टोटल जो नेटवर्क को खुलासा करने के लिए हमने एक एसआईटी का भी गठन किया है जो टीम काम करेगा इसका पूरा खुलासा करने के लिए, जिसको एडिशनल डीसीपी वेस्ट द्वारा नेतृत्व करेगा। ऑनलाइन परीक्षा के दौरान कंप्यूटर स्क्रीन को रिमोट पर लेकर पेपर हल करवाए जाते हैं। इसके लिए हर छात्र से 50-50 हजार रुपए बतौर पेशगी ली गई थी। इस नकल गिरोह ने दिसंबर 2024 में रेलवे सुरक्षा बल की ओर से आयोजित भर्ती परीक्षा में भी सीकर सेंटर में कई अभ्यर्थियों को नकल कराने की बात कबूल की है। शुरुआती जांच में कई ऑनलाइन परीक्षाओं में नकल कराने की जानकारी सामने आई है। जो अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं उसमें 8 अभियुक्त जयपुर पुलिस ने गिरफ्तार किए और 6 अभियुक्त एटीएस एसओजी की टीम ने गिरफ्तार किए हैं, जो एक ही गिरोह से संबंधित हैं। अभी जो इनकी टेक्नोलॉजिकल एनालिसिस अभी तक अनुसंधान के क्रम में जो सामने आई है, तो पूर्व की रेलवे इत्यादि की भर्तियां भी कॉम्प्रोमाइज इस संगठन ने की है, जिसके साक्ष्य मिले, तो उस क्रम में भी अभी अनुसंधान होगा। जयपुर में नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड की एग्री ट्रेनी भर्ती परीक्षा में हाईटेक तरीके से नकल कराने का मामला उजागर होने के बाद एक बार फिर भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता पर सवाल खड़े होने लगे हैं। हालांकि पुलिस की मुस्तैदी की वजह से अब तक दर्जन से ज्यादा आरोपी पकड़े जा चुके हैं। माना जा रहा है कि जांच में कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। जयपुर में नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन की ऑनलाइन परीक्षा के दौरान कंप्यूटर हैक कर नकल करवाने की कोशिश करने वाली गैंग का एसओजी और पुलिस कमिश्नरेट ने भंडाफोड़ कर दिया। इस मामले में कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने प्रेस वार्ता की। जोगाराम पटेल ने नकल माफिया को चिताया है और कहा कि पिछले कांग्रेस राज में कार्रवाई के नाम पर सिर्फ औपचारिकता की जाती थी, लेकिन अब उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस के राज में पनपे नकल माफियाओं का आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार की बहुत बड़ी कार्रवाई। आज राष्ट्रीय बीज निगम की ऑनलाइन पेपर परीक्षा थी और पुराने ज़माने के नकल माफिया इस पेपर कंप्यूटर को हैक कर नकल करने की कोशिश कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे। ज्यों ही इसका जानकारी मिली, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में आज एटीएस टीम, राजस्थान पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और चलती परीक्षा के दौरान उनको जो हैक कर रहे थे, हमारे कंप्यूटर को हैक करके नकल करने का प्रयास कर रहे थे, उनको पकड़ा। एसआई भर्ती 2021 मामले में ट्रेनी एसआई को फील्ड ट्रेनिंग पर भेजने पर हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने कहा कि 18 नवंबर के दिए गए यथास्थिति के आदेश का पालन करना होना चाहिए, वरना कोर्ट की अवमानना मानी जाएगी। कैलाश चंद्र शर्मा और अन्य लोगों की याचिका पर जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने सुनवाई की। देखिए रिपोर्ट। ट्रेनी एसआई को फील्ड ट्रेनिंग पर भेजने का मामला, हाईकोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार। 18 नवंबर की यथास्थिति बनाए रखने के आदेश। एसआई भर्ती 2021 मामले में ट्रेनी एसआई को फील्ड ट्रेनिंग पर भेजने पर हाईकोर्ट ने सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने कहा कि 18 नवंबर के दिए गए यथास्थिति के आदेश का पालन होना चाहिए, वरना ये कोर्ट की अवमानना मानी जाएगी। दरअसल ट्रेनी एसआई को फील्ड ट्रेनिंग पर भेजने के पुलिस मुख्यालय के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है, जिस पर सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने सरकार को 2 दिन के अंदर जवाब देने के लिए कहा है। इस मामले में अब अगली सुनवाई गुरुवार को होगी। न्यायालय ने अपना जो यथास्थिति का ऑर्डर था उसकी पालना नहीं होने पर बहुत गंभीर टिप्पणी सरकार पर करी। कोर्ट ने कहा कि जो मेरे यथास्थिति का ऑर्डर है उसकी पालना होनी चाहिए, कुछ भी इधर से उधर ना करें
कोर्ट ने यह भी कहा कि जो मेरी यथास्थिति की पालना है, जो यथास्थिति का मेरा जो आदेश है उसकी पालना क्यों नहीं की जा रही है। एक तरफ तो सरकार पिछले 6 हफ्ते से कोर्ट में जवाब नहीं दे रही है और दूसरी तरफ जो मेरी यथास्थिति का आदेश है उसकी अवमानना करते हुए उनको फील्ड पोस्टिंग दी जा रही है। कोर्ट का रुख बहुत ही गंभीर लग रहा था। इसके साथ साथ कोर्ट ने 2 दिन का समय दिया है जवाब देने के लिए और मामले को गुरुवार को रखा है। एक तरफ ट्रेनी एसआई को फील्ड ट्रेनिंग पर भेजने से हाईकोर्ट नाराज है, तो वहीं दूसरी तरफ एसओजी का एक्शन भी जारी है। एसआई भर्ती परीक्षा का पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 45 से ज्यादा ट्रेनी एसआई में से 20 एसआई सस्पेंड किए जा चुके हैं। दरअसल गिरफ्तारी के बाद जमानत पर रिहा होने के बाद विभाग की तरफ से ट्रेनी एसआई को फील्ड ट्रेनिंग के लिए जिलों में भेज दिया गया था। याचिकाकर्ताओं की मांग है कि पेपर लीक की पुष्टि होने के बाद भर्ती रद्द की जानी चाहिए, लेकिन इस मामले में सुर्खियों में रहने वाले कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने परीक्षा रद्द करने के सवाल पर अब चुप्पी साध ली है। परीक्षा रद्द हो जाएगी लगता है आपको? परीक्षा रद्द हो जाएगी आपको लगता है क्या? जानकारों के माने तो पुलिस भर्ती और पदोन्नति बोर्ड एडीजी विपिन कुमार पांडे की तरफ से जारी आदेशों में 2021 के सभी ट्रेनी एसआई को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए आवंटित रेंज के जिलों में भेजने को कहा गया था। पुलिस मुख्यालय के इसी आदेश पर रोक के लिए याचिकाकर्ता ने स्टे एप्लीकेशन दाखिल की थी। बहरहाल हाईकोर्ट ने सरकार को सख्त लहजे में 18 नवंबर 2024 के स्टे ऑर्डर के पालन करने की नसीहत दी है। अब देखना होगा कि गुरुवार को होने वाली सुनवाई में राज्य सरकार क्या पक्ष रखती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।